अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर ऑफ रियल नंबर है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके भी 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो वो 6 के 6 डिस्कस करेंगे और साथ है जो शॉर्ट सिलेबस में इसकी एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हम पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला पार्ट है वही सेम है, AB इज इक्वल टू CD। इसके 6 पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर के AB इज इक्वल टू CD। तो ये आएगा A इज इक्वल टू C, जबकि B इज इक्वल टू D आएगा, ठीक है। A इज इक्वल टू C आएगा और B इज इक्वल टू D आएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 है A प्लस AB प्लस CD। तो अब ये जब आपस में ऐड होंगे तो ये आएगा A प्लस होगा C के साथ है और B प्लस होगा D के साथ है। ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेम वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेम वही है, यहाँ पर सिर्फ वो आयोटा वगैरह यूज नहीं हुआ, तो बाकी सारा कुछ है सेम वही है। उन्होंने ये बताया कि पेयर कौन से बनते हैं, वहां पे उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन कौन कौन सा यूज होता है। तो अब हमने पेयर बताने हैं खाली और इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। तो अब थर्ड है के ए बी इज इक्वल टू के ए एंड के बी। अब ये पहले 3 है, सेम वही 3 के पेयर बन गए। अब चौथा आएगा इसका सब्ट्रैक्ट का, वो आएगा ए बी वो है मल्टीप्लाई का। चौथा है मल्टीप्लाई का ए बी और सी डी। तो अब उसमें ये किस तरह मल्टीप्लाई हुए थे, यानी कि ए पहले सी से फिर डी से फिर बी सी से फिर बी डी से, बीच में प्लस या माइनस आता गया था। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, खाली इसको लिखते जाएंगे। तो कौन से पेयर बनते हैं, वहां पे भी क्या आया था ए सी आया था और माइनस का बी डी आया था, यानी कि आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हुए थे तो वो माइनस आयोटा स्क्वायर बना। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता था, -1 के, तो वो -1 आया था। यहाँ पर माइनस बी डी और दूसरा आया था बी सी ए सी, और पहला ए सी आ गया था, फिर ए डी और बी डी आया था, ए डी प्लस बी डी, ठीक है। ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी डी। तो अब इसके जो है 4 ही पार्ट थे। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड के जो पेयर बनते थे वो 4 ही थे, तो वो चारों थे। तो सी जो है सी इज कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सी जो यूज होता है वो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ए बी सी डी जो पहले हमने पेयर बनाए थे, यानी कि जो हमने ऑपरेशन बताया था उसमें क्या था, ए इज इक्वल टू सी आएगा, यानी कि रियल इज इक्वल टू रियल आएगा। वहां पे था कि ए बी प्लस, वहां पे था ए प्लस ए बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा, इधर था लिखा हुआ ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। तो ए
रियल और रियल सेम यही ऑपरेशन लगा था, और सी प्लस डी बी और ये, तो ये सेम वही ऑपरेशन है, सिर्फ खाली ऑपरेशन बताने थे, वहां पे पूरे ऑपरेशन बताने थे, यहाँ पे सिर्फ पेयर बताने हैं। कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। इसी तरह ए वो ऐड वाला है, वो ए प्लस सी और बी प्लस डी आएगा, ये रियल का है और ये इमेजिनरी का है। तो अब यहाँ पे के अंदर मल्टीप्लाई होना था तो के ए प्लस के बी था, और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का है। इसी तरह वहाँ पे सब्ट्रैक्ट के आएगा तो माइनस आ जाएगी। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के जो पेयर बनाने थे, ये वो वेरी सिंपल से बस इन्होंने पेयर बनाने का बारे में बताया था, तो मैंने कहा चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम जो शॉर्ट सिलेबस में एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि फाइंड the sum difference and product, the sum difference and product of the complex numbers कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास कौन से 8 और 9 है, एंड 5 और 6 है, एंड 5 और 6 है। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, फाइंड हमने कहना है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, इसी के रिलेटेड है। ठीक है, ये ऑपरेशन यूज करके हमने ये फाइंड करना है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है, 8 9 और 5 6 है। तो अब हम सबसे पहले इसका सम लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, 8 9 प्लस 5 6 है। तो अब जहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ था, ए प्लस सी, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ए बी सी और डी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ए प्लस सी, तो ए हमारे पास क्या है, 8 है प्लस 5 है। अब बी प्लस डी है, ये यहां से देखें बी प्लस डी है, तो बी प्लस डी क्या है हमारे पास है, 9 प्लस 6 है। तो ये क्या आ गया, 8 प्लस 5 है 13 है, और 9 है, और ये सॉरी ये 6 जो है ये हमारे पास माइनस का है, तो यहाँ पर भी माइनस का होगा। तो जब माइनस का होगा तो ये यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा 13 और 3। ठीक है, वो वैल्यू थोड़ी गलत हो गई थी, यहाँ पर 5 माइनस 6 है। तो ये सम जब हमने निकाला इस ऑपरेशन के साथ, तो ये क्या आ गया, 13 एंड 3। अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंस है। जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में ये आएगा कि 8 और ये जो 5 है ना, ये 8 में से -5 होगा, 9 है और माइनस है और -6 है। ठीक है, सेम वही यहाँ पर a माइनस सी आएगा और b माइनस डी आ जाएगा। तो a 8 है और हमारे पास है जो c है वो -5 है, 9 माइनस है, ये माइनस जो वैल्यू के साथ था वो आ गया -6 है। तो ये क्या बन गया 3, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 9 है, ये आ गया 15 है। ठीक है, तो अब ये इसका डिफरेंस था। अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट अब क्या आएगा प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा वो हमारे पास वैल्यू क्या है 8 9 और 5 -6 है, 5 -6 है। अब ए सी आएगा, ए सी क्या है 8 है -5 है, ये क्या आ जाएगा 8.5 है। अब बी डी क्या है हमारे पास माइनस का है, तो ये आ जाएगा माइनस है,
और बी और डी 9 माइनस 6 है, तो 9 डॉट माइनस 6 आ गया। अब आगे आ गया हमारे पास है ए डी हमारे पास क्या है, ये और डी ये है 8 डॉट माइनस 6 और उसके बाद आ गया बी डी, बी और डी अपना ए डी प्लस यहाँ पे एक गलती होगी, ए और सी आना था, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ए सी माइनस बी डी और ये यहाँ पे ए सी आ गया। उसके बाद आना था ए डी 8 माइनस 6 है, ठीक है। उसके बाद आना था बी और ए आना चाहिए था, तो यहाँ पर बी और ए है, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी इधर है, और बी और ए हमारे पास क्या है 9.5, अब थोड़ी सी एक मिनट है, माइनस है 9 माइनस 6, ठीक है। अब आ गया 8 माइनस 6 हो रहा है, यहाँ पे आ गया 8 और 6 आ गया और 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, तो अब ये आ गया 40 माइनस है और ये माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 54 है, और ये जो बना है ये बना है माइनस 48 प्लस 45 है, ठीक है। तो ये बन गया 94 और माइनस 3, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर में हमने ये सेम ऑपरेशन अप्लाई करना था, और हमें 3 चीजें चाहिए, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। तो इसी को हमने यूज करते हुए सबसे पहले सम निकाला, उसके बाद डिफरेंस निकाला, उसके बाद प्रोडक्ट निकाला, और यही सेम चीज है, ये सारे के सारे जो ऑपरेशन थे इधर यूज किए और ये प्रोडक्ट निकाला। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब 8 9 5 6 है, ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी और ये डी था। तो हमारे पास ए और सी था, सबसे पहले हमने ए सी लिया, उसके बाद माइनस था, माइनस लगा, बी और डी, बी की वैल्यू क्या थी 9 और माइनस 6 है डी की। उसके बाद अलहदा हो गए ए डी, ए हमारे पास क्या था 8 और डी हमारे पास क्या था माइनस 6 है। उसके बाद प्लस आया था, और बी ए, बी हमारे पास क्या था 9 और ए हमारे पास सॉरी बी सी था, तो बी और सी हमारे पास क्या था 5 है, ठीक है। अब बी और सी हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40 प्लस 54 माइनस दूसरी जो वैल्यू थी वो माइनस 48 प्लस 45 आ गई, तो ये इसका आंसर आ गया 94 माइनस 30। तो अब हमारे पास से तीनों आंसर आए, एक ये आया, एक ये, और लास्ट पे ये सम का था, ये डिफरेंस और ये प्रोडक्ट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन और इसके जो पेयर थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।